ओके सो हेलो एंड वेलकम, दिस अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी एंड हमारा लीनियर रिग्रेशन का चैप्टर जो कि पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किए थे हम, और उसमें मैंने क्या डिस्कस किया था कि कौन से फॉर्मूलेज का यूज आप कब कर सकते हो, और एक क्वेश्चन भी मैंने उसमें डिस्कस किया था जो कि इस बेस पे हुआ था, है ना। तो चलिए एक बार मैं आपको वापस रिकॉल करा देता हूं, देन मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। पार्ट 3 या 4 पार्ट में ये चैप्टर को मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक कंडीशन था, ये जो दो फॉर्मूला है इसको ए बी लिख लेता हूं, ए बी, है ना। ये दोनों फार्मूला एक ही केस में एप्लीकेबल होता था, बस वहां पे एक कंडीशन आता था, देख लेते हैं। जब x एंड y के वैल्यू स्मॉल होते थे, ठीक है, x एंड y का वैल्यू का छोटा होता था, दैट इज 50-60 के अंदर वाले जो वैल्यूज आ जाते थे, तब हम ये दोनों फार्मूलाज का यूज करते थे। अब सर कंडीशन ये है कि b वाला ये फार्मूला कब यूज करेंगे और ये वाला कब करेंगे, क्योंकि दोनों में कंडीशन तो यही है कि x और y स्मॉल होगा तो ये दोनों का फार्मूला लगेगा, है ना। तो कौन सा कंडीशन देखते हैं। जब x बार एंड y बार, मार्क कीजिएगा, जब x बार y बार हमारा या तो फ्रैक्शन में आ जाए, या तो x बार सिर्फ फ्रैक्शन में हो या y बार फ्रैक्शन में हो, या तो दोनों के दोनों फ्रैक्शन में हो। फ्रैक्शन का मतलब पॉइंट में आ जाए, ऐसा लिख दिया 1.5 1.7 कुछ इस तरीके से आ जाए, है ना। x बार y बार अगर पॉइंट में आ जाए तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सर ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब x और y बार दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर, तो फॉर एग्जाम्पल 6 9 12 15, देखिए कोई भी पॉइंट में नहीं है ना, तो जब पॉइंट में नहीं रहेंगे तो हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, जब पॉइंट में रहेंगे तो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे बी को फाइंड करने के लिए। याद रहेगा। ओके, आते हैं तीसरे कंडीशन की तरफ कि सर बी का वैल्यू, बी का फॉर्मूला हम यूवी वाला कब यूज करेंगे। तो यूवी वाला कंडीशन देख लीजिए पहले। एक्स एंड वाई का वैल्यू अगर बहुत लार्ज है, लार्ज इन द सेंस 100 150 200 250, है ना, बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यूज हैं, तब हम यूज करेंगे। और कई बार x एंड y के वैल्यूज है ना पॉइंट में दे देते हैं। सपोज करते हैं, एक क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। x y, x की वैल्यू गिवन थी 110 95 90 125 135। देखिए x की वैल्यू आपकी बड़ी दिख रही है ना। y की वैल्यू भी ले लेते हैं कुछ 1.5 1.2 1.7 2.1 2.3। तो ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस आए तब आपको कौन सा वैल्यू लेके चलना है, b इज इक्वल टू n सिग्मा uv वाला फॉर्मूला लेके चलना है। देखिए फॉर्मूला यही होगा, बस x के जगह पे आपको u दिख रहा होगा एंड y के जगह पे आपको क्या दिख रहा होगा, v दिख रहा होगा। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कब हम वो फॉर्मूला को लेके चलने वाले हैं, कौन से फॉर्मूला का यूज कब होगा। अब मैं शुरू करता हूं एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि हमने देखिए ये वाला तो कर लिया था। आज मैं ये वाले क्वेश्चंस को करूंगा और ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, बोर्ड पे ध्यान देंगे, कुछ ये क्वेश्चन है और आपको मैं स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूं क्वेश्चन, उसको आप अच्छे से देख लीजिए क्या क्या चीजें गिवन है ना। ये देखिए आपको टाइम गिवन है, ये आपको कॉस्ट गिवन है। देखिए एक्स का जो बोर्ड पे क्वेश्चन सेट होगा उस पे ध्यान दीजिए। एक्स का जो कंडीशन दिया है उस पे टाइम दिया होगा, वाई के कंडीशन में कॉस्ट दिया है ना। और पूछा है कि फाइंड द रिग्रेशन लाइन इफ टाइम इज 50, ऐसा करके क्वेश्चन दिया होगा, है ना। तो 50 वाले केस को, तो वो जो गिवन बोला ना कि 50 जब रहेगा तब का बताइए, तो x इज इक्वल टू 50, ये लास्ट की बात रहेगी, ठीक है। फिलहाल हमको रिग्रेशन निकालना है, रिग्रेशन निकालते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, पहले x बार निकाल लेंगे, y बार। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, x बार निकाल लेंगे, y बार निकाल लेंगे। अच्छा सर x बार y बार कैसे निकलता है, तो x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n, और y बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन n। ध्यान देते चलेंगे, देख लेता हूं बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं। यस, विजिबल है। x बार का वैल्यू हम पुट करते हैं, ये टोटल करेंगे तो आपका आएगा 204, x का टोटल करेंगे 204 और y का टोटल करेंगे आएगा 174, ठीक है। क्यों हम x बार y बार निकालते हैं, क्योंकि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला। एक तो क्लियर है कि x और y का वैल्यू छोटा है
तो हमारा तो वो जो दो फॉर्मूला था ना, यूवी वाला इसमें अप्लाई नहीं होगा, ये चीज तो क्लियर है। लेकिन एक्स वाई वाले में भी कौन सा फॉर्मूला, एक्स वाई में तो दो फॉर्मूला था, है ना सर। तो दो फॉर्मूले में से कौन सा निकालते हैं, 204 डिवाइड बाई एन कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 204 डिवाइड बाई 6 करेंगे, हमारा वैल्यू आएगा 34। इसको y बार निकाल लेते हैं, y बार का टोटल कितना था हमारा 174 डिवाइड बाई 6, इसको करेंगे तो आएगा हमारा 29। मार्क कर लीजिए चीजों को, हमने x बार y बार निकाल लिया, इसके थ्रू हमको पता चल गया कि हमको कौन सा फॉर्मूला b के लिए यूज करना है। यहां लिख रहा हूं मैं b का फॉर्मूला, b इज इक्वल टू n सिग्मा xy। क्या मैं सही जा रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब हमारे x बार और y बार क्या रहता है, पॉइंट में आ जाता है तब, है ना। तो ये कंडीशन में हम यूज करेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, x बार y बार के थ्रू हमने क्या किया, फॉर्मूला डिसाइड किया कि कौन सा करना है हमको। देन अब आगे बढ़ेंगे, तो ये सारे वैल्यूज कहां से आएंगे, हमारे पास तो ये सारे वैल्यूज नहीं है, तो हम निकालते हैं पहले ये वैल्यूज। हमको क्या क्या चाहिए भाई, सिग्मा चाहिए। सिग्मा किसका सिग्मा, तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का, है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x माइनस एक्स बार, है ना, फिर निकालेंगे हम y माइनस वाई बार, देन निकालेंगे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। मैं इसको लाइन खींच देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो चीजों में, ठीक है। यहां पे मैं लाइन खींच देता हूं, ये देखिए, ये अलग x माइनस एक्स बार को हमने अलग से निकाला, y माइनस वाई बार को हमने अलग से निकाला, देन x माइनस एक्स बार इंटू, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी चीज का टोटल हमको ऊपर मांग रहा है, ठीक है। निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। x माइनस एक्स बार बोला ना, ये देखिए हमारा x बार इधर है, x यहां गिवन है, पहले वाले का देखते हैं। 32 माइनस 34 माइनस 2, 40 माइनस 34, ध्यान दीजिएगा, x माइनस एक्स बार, 40 माइनस 34 6, 25 माइनस 34 माइनस 9, इसको करेंगे तो माइनस 5 1 एंड देन 9। देखते चलिएगा ध्यान से, है ना। x माइनस एक्स बार हमने निकाल लिया, देन y माइनस वाई बार, वाई बार कहां, ये रहा वाई बार, y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार, 25 माइनस 29 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 4, 6, 18 माइनस 29 माइनस 11, 22 माइनस 29 माइनस 7, 28 माइनस 29 माइनस 1, 46 माइनस 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। मार्क कर लीजिए, सब चीज को ध्यान से देख लीजिए। देन हम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कर रहे हैं, है ना। 4 2 जा 8, 6 6 जा 36, 11 9 जा 99, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई का केस पता होगा आपको, 7 5 जा 35, 1 1 जा 1, 17 9 जा 153। मार्क कीजिए, सॉरी 1 1 जा 1 करेंगे ना तो ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब ये आंसर माइनस में आएगा। अच्छी तरीके से मार्क कीजिए, इसका टोटल निकाल रहा हूं मैं, इसका टोटल निकालेंगे और टोटल उठा के वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, जाके टोटल करेंगे। टोटल करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 330, जो कि मुझे ऊपर के वैल्यूज में चाहिए थे, है ना। सर नीचे क्या चाहिए, तो बोल रहा है सिग्मा चाहिए। किसका सिग्मा चाहिए, तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्या बोला, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होना चाहिए, उसी का टोटल चाहिए, है ना। नीचे देखिए ना, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और इसका टोटल, मतलब ये केस मांग रहा है कि नहीं, ये प्लेस मांग रहा है। ओके, निकालते हैं। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 5 5 जा 25, 1 1 जा 1, 9 9 जा 81। देखिए कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करते जाइएगा, ठीक है। इसको टोटल करेंगे आएगा 228, नीचे हो गया हमारा 228। डिवाइड कर लीजिए, कितना आ रहा है सर, डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, 1.4474 आएगा, 1.4474, जिसको कि मैं
पॉइंट वो थर्ड लेवल को हटा के 1.45 डायरेक्टली ले लिया। ये कंडीशन आपको पता होगा, देखिए ना 1.4474 लिखा था, हमको तो दो ही पॉइंट के बाद दो ही डिजिट लेना रहता है, तो क्या करेंगे ना, ये अगर थर्ड वाला जो डिजिट है ये अगर 5 या 5 से बड़ा रहता है तो इसको एक नंबर हम बढ़ा देंगे, ठीक है, और ये बाकी सारे वैल्यूज हट जाएंगे 1.45। आई होप लॉजिक क्लियर होगा। ये निकल गया हमारा बी, ध्यान देते चलिएगा, ये हमारा बी आ गया। अब आते हैं सर ए पे, ए का क्या वैल्यू होता है। देखिए पहला पार्ट का वीडियो अगर आपने खत्म नहीं किया है ना तो ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने चीजें डिस्कस कर लिया है सब, है ना, कौन से फॉर्मूले को कब यूटिलाइज करना है, कैसे करना है। यहां देखिए y बार माइनस बी एक्स बार, ए का फॉर्मूला होता है y बार माइनस बी एक्स बार। अच्छा y बार क्या है सर 29 माइनस बी का वैल्यू हमने लाया अभी 1.45। अच्छा x बार क्या है सर, तो x बार का वैल्यू है 34। निकालते हैं 29 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 34 इंटू 1.45 करेंगे तो हमारा कुछ आंसर आएगा 49.3। इसका सॉल्यूशन कीजिए, 29 माइनस 49 माइनस में आएगा माइनस 20.3। ये आ गया हमारा ए। यहां है हमारा बी और ये हमने अभी जो निकाला वो क्या आया ए, ठीक है। अब ये दोनों को यूज करके हम निकालते हैं वाई कैप, है ना, वाई कैप निकाल लेते हैं सर। यहीं पे मैं नीचे निकालता हूं, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि x का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ओके, a का वैल्यू क्या आया सर माइनस 20.3 प्लस b का वैल्यू क्या था सर 1.45, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा सर, तो x का वैल्यू मैंने आपको बताया क्वेश्चन में कितने सॉरी ये टाइम था, ये कॉस्ट था, है ना, कितने कॉस्ट की बात कर रहा था वो, कितने कॉस्ट का रिग्रेशन लाइन निकालने को बोला 50 का, है ना। ध्यान दीजिएगा वहां पे मिल जाएगा आपको माइनस 20.3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 50 इंटू 1.45 करेंगे तो कितना आएगा। आप टोटल सॉल्यूशन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, टोटल सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आंसर आने वाला है 52.2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देन उसके बाद ये दोनों को प्लस माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 52.2। ध्यान दे लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए और समझ लीजिए। अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि यूवी वाली चीजों को हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन को यूवी मेथड से ही सॉल्व करना है हमको, है ना। वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ये फॉर्मूला भी यूज हो गया, हमारा दूसरा जो सिग्मा एक्स वाई वाला फॉर्मूला है वो भी यूज हो गया। अब यूवी वाले फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए